आज चैप्टर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वह आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। ठीक है, हमें इसमें ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं, ये सभी कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं वह आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। हमें ये चेक करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है उसकी दो साइड जो होती है बराबर आती है। कोई सी भी दो साइड बराबर आ सकती है। ठीक है, चाहे ये दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है, चाहे हमारा ये दोनों बराबर हो जाएं, कोई सी भी दो साइड अगर बराबर आ जाती है तो हम लोग बोलेंगे यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसी तरह से आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल या स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है इसमें दो साइड इक्वल आते हैं। तो हम यहाँ पे ABC जो ट्रायंगल है उसके सभी साइड निकालेंगे और देखेंगे कि दो साइड इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। अगर दो साइड इक्वल नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालने का जो तरीका है वही है। तो सबसे पहले AB साइड को निकालेंगे। AB साइड को निकालने के लिए A और B पॉइंट को लेना पड़ेगा। ठीक है, AB के बाद हम लोग BC को लेंगे। BC को निकालने के लिए B और C पॉइंट को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो B और C पॉइंट को लेकर हम लोग वहीं डिस्टेंस फार्मूला, ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसी फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे इसकी साइड पता चल जाएगी। इसके बाद हम लोग इसको इस ट्रायंगल की AC साइड को निकालेंगे। AC के लिए A और C को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर AB साइड को लिया गया है। तो AB साइड को लेने के लिए हम लोग A और B को लेंगे। ठीक है, AB साइड को ज्ञात करने के लिए A और B को लेंगे। तो A को हमने x1 y1 लिया है। ठीक है, और B को हमने x2 y2 लिया है। सिंपल सा वहीं पुराने फार्मूले में रख दिया गया है। x2 का मतलब 6 है, x2 का मतलब 6 है, माइनस x1 का मतलब 5 है, यहाँ पे वैल्यू रख दिया गया है। फिर y2 का मतलब 4 है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस था लेकिन हमने यहाँ पर प्लस ले लिया। क्योंकि यहाँ पे जो माइनस था वो माइनस और प्लस में y1। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये माइनस जो यहाँ का जो माइनस था वो माइनस और प्लस में जो y1 है, y1 की वैल्यू में भी माइनस है। ये माइनस और y1 की वैल्यू का माइनस दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हो गया है प्लस। ठीक है, और फिर उसके बाद वैसे ही सॉल्व कर दिया गया है जैसे आप डिस्टेंस फार्मूले से करते हो। ठीक, वैसे ही BC को भी सॉल्व किया गया है। तो BC के लिए B और C को लिया गया है। C को हमने x2 y2 लिया है और B को हमने x1 y1 लिया है। यहाँ पर वैल्यू पुट करके डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व कर दिया गया है। इसका भी रूट का 37 आया है, ये भी अंडर रूट 37 आंसर आया है। अब तीसरी साइड को देखते हैं। तीसरी साइड जो है हमारी AC है। AC को निकालने के लिए हमें A और C को लेना पड़ेगा। C को हमने x2 y2 लिया है और A को हमने x1 y1 लिया है। यहाँ पे फार्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट कर दिया गया है। यहाँ पर फिर से देखिए माइनस के जगह पे, यहाँ पे देखिए माइनस था। ठीक है, यहाँ पे माइनस के जगह पे यहाँ पे प्लस आ गया। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे जो माइनस था वो माइनस और प्लस में y1 की वैल्यू में भी माइनस है। y1 में अगर माइनस रहता है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस रहता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्लस बन जाता है। ठीक है, और 7 से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2 और प्लस माइनस, एक प्लस का 2 है, एक माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 में से 2 गया 0। ठीक है, इसलिए 0 का स्क्वायर करने पर 0 ही होता है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। सिर्फ 2 का स्क्वायर करके 4 और 4 का जब रूट निकाला गया तो 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों साइड। ठीक है, तीनों साइड निकालने के बाद पता चलता है कि हमारा जो है AB रूट का
37 आया है, ठीक है। BC भी रूट का 37 आया है और AC जो है वह सिर्फ 2 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो साइड इक्वल आए हैं, ठीक है, दो साइड इक्वल आए हैं, इसलिए इसको आइसोसेलेस ट्रेंगल बोला जाएगा, क्योंकि जिस ट्रेंगल में दो साइड इक्वल होते हैं उसको आइसोसेलेस बोला जाता है। जब तीनों साइड इक्वल हो जाते हैं तब उसे इक्विलेटरल बोला जाता है। सो ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्रेंगल, ठीक है। थैंक यू। और आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क हैं, उस होमवर्क को आप लोग करके बताइए कि ये क्या आइसोसेलेस ट्रेंगल हैं कि नहीं, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।